हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में एक्सरसाइज 26.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 34 का 1 नंबर देखिए। कह रहा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 3 है और तीनों सदिश यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का योग जो है 0 है। तो हमें दिखाइए क्या दिखाना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर में होगा -7। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो चूंकि हमारे पास दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर में 0, मैं क्या कर देता हूं, दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर में 0 का स्क्वायर, तो वो 0 हो जाएगा। तो स्क्वायर है यानी 2 बार गुना करना होगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और बराबर में 0 का स्क्वायर 0। कैसे इंटू का, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। अब सी वाले से करते हैं तो हो जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस में वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी और प्लस में वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी बराबर में 0। यहाँ देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसे वेक्टर ए बी ही रखते हैं। इसको मैं वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए कर देता हूँ, इक्वल होता है ना, ए डॉट सी और सी डॉट ए बराबर ही होंगे, हम जानते हैं कम्यूटेटिव लागू होता है। इसे मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर देता हूँ, ये तो आपके बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, यहाँ पे देखो वेक्टर सी डॉट वेक्टर है, यहाँ पे देखो इसे मैं सही करता हूँ, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और सी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर में 0। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर या वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए बी है तो आपका 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और प्लस में 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, है ना, और प्लस में b का मैग्नीट्यूड, तो b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका 2, तो 2 का स्क्वायर और c का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यानी कि c का मैग्नीट्यूड है 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर में 0। आगे अब सॉल्व करते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a और यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 10 10 और 2 का स्क्वायर 4, 14 हो जाएगा बराबर में 0। प्लस का 14 जाके उधर माइनस में है, ये 2 जाएगा भाग में तो 7 नहीं हो जाएगा, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए जो आएगा -7 आ जाएगा। समझ गए, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। सेकंड